नेशन न्यूज़ इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हम बात कर रहे हैं प्रहलादपुर से। आज सतगुरु कबीर साहिब की जन्म जयंती को मनाया गया, बड़ी धूमधाम से मनाया गया और वक्ताओं ने अपनी बात को रखा और हमारे बीच में है नवल सिंह जी। नवल सिंह जी, आज आपने सतगुरु कबीर साहब की 624वीं जयंती मनाई। क्या उद्देश्य था आज की जयंती मनाने का? देखिए, मेरा उद्देश्य ये था कि हम जो अपने बहुजन समाज को एकत्रित करने का जो प्रयास करते चले आ रहे हैं जी, उन प्रयासों में कई तरह की बाधाएं हमको दिखाई देती हैं। जो बाधा हमारे लिए अदृश्य हैं वो दिखाई नहीं देती जी, और जब दिखाई नहीं देती हैं तो हम उन पर स्टेप या कदम भी नहीं उठा पाते हैं जी। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि जो कुरीतियाँ या जो आडंबर या जो भी समाज को विभाजित करने वाली जो चीज़ें हैं, उनमें एक हमारा ये भी है कि जो भगवान बुद्ध का जो संदेश है और कबीर साहब का भी जो संदेश है वो सब एक है। जी। गुरु रविदास जी का जो संदेश है वो भी एक है। और उनके बाद जितने भी हमारे समाज सुधारक हुए हैं उनका भी मकसद एक ही है। भगवान बुद्ध ने जो संदेश दिया, उनके उपदेशों को, उनके संदेशों को, उनकी शिक्षाओं को मानने से मानव का कल्याण होता है, उनके जीवन का स्तर बहुत अच्छा हो जाता है। नवल सिंह जी, जो आपने आज जो सब्जेक्ट रखा कि सतगुरु कबीर का जीवन दर्शन और दर्शन कितने पास और कितने दूर, मैंने ये सब्जेक्ट इसलिए रखा कि मुझे ये समझ में आया कि हम बहुत दर्शन से तो जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन जो भगवान बुद्ध के दर्शन में या भगवान बुद्ध के धर्म में जो विश्वास रखते हैं और उसके साथ जो अम्बेडकरवाद भगवान बुद्ध के दूसरे चरण में जो आया, उस अम्बेडकरवाद को भी बुद्ध से ही जोड़ के चलते हैं। लेकिन जो कबीर हैं, जो रविदास जी हैं, उनका भी तो सिद्धांत, उनका भी तो जीवन दर्शन बुद्ध से ही उपजा है। लेकिन नवल सिंह जी, आज देखने को ये मिला, जिन चीज़ों से आप छुटकारा दिलाना चाहते हैं वो सतगुरु कबीर साहब ने बहुत पहले की थी। क्या माला फेरत जुग हुआ, फिराना मन का फेर, कर का मर का डाल दे मन का फेर। लेकिन तो आज जिन चीज़ों से आप हटाना चाहते हो, लोग जानबूझ के उन चीज़ों में जाना चाहते हैं। देखिए, प्रयास तो हमें करना है जी, और करते रहेंगे। जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तो हम किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमारा प्रयास ये रहेगा कि कबीर साहब को जो अध्यात्म के या भक्ति के लबादे में लपेट करके जो उनको प्रस्तुत किया गया अब तक और किया जा रहा है, उसमें से निकालना है कबीर साहब को। और बुद्ध से एकदम सीधा संबंध कबीर साहब का बुद्ध से है। उस रूप को निखार करके पब्लिक के सामने रखना है, उनके विचारों में बदलाव लाना है। जब विचारों में बदलाव आएगा तो हम एकीकृत भी हो जाएंगे। जब एकीकृत हो जाएंगे, जो हमारे बुद्ध का सपना है, हमारे बाबा साहब का सपना है, हम सत्ता तक भी पहुंचने का हमारा ये सपना पूरा हो सकता है। लेकिन नवल सिंह जी, बात यहाँ चल रही है, कुछ लोग चाहते हैं कबीर साहब को, बाबा साहब को, भगवान गौतम बुद्ध को एक पिंजरे में बंद करके उनको एक जगह रखना चाहते हैं, उन्हें खुली आज़ादी देना नहीं चाहते हैं। मैंने देखा आज के प्रोग्राम में कुछ विचार लोगों के ऐसे हैं और वो देखो, जब तक हम अपने विचारों में बदलाव नहीं लाएंगे तब तक हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब अब से पहले जो लोगों के विचार थे, उनमें धीरे धीरे बदलाव आया शिक्षा के माध्यम से, एक दूसरे के संपर्क के माध्यम से, तो अब जो विचार हमें देखने को मिला या सुनने को मिला, हो सकता है कि हमारे प्रयास से उनके विचारों में भी कुछ सुधार आ जाएगा। अच्छा नवल सिंह जी, जो ये महापुरुष हुए, अगर कबीर साहब की बात करूं, गौतम बुद्ध की बात करूं या रविदास की बात करूं या बाबा साहब की बात करूं, इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप मेरी पूजा करो या मेरा आडंबर करो। उन्होंने सिर्फ यही कहा, अगर कबीर साहब की बात करूं, भाई जो मैंने लिखा, जो मेरे दोहे हैं, आप उन पर अमल करेंगे तो आपका जीवन उद्धार हो सकता है। वही तो चीज़ है जी। अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि कबीर साहब को, गुरु रविदास जी को एक ऐसे कंबल में लपेट दिया जिस कंबल में उनको अंधविश्वास दिखाई दे रहा है और उनको ऐसे जोड़ दिया गया कि वो उससे निकाल ही नहीं पा रहे हैं।
सर रुक जाइए सर, एक सेकंड। हाँ जब तक हम अपने इन विचारों को एक प्रखर रूप दे करके उस अंधविश्वास के और आडम्बरों के बीच में से कबीर साहब को, रविदास जी को नहीं निकालेंगे। अब कोशिश इस तरह की भी की जा रही है कि भगवान बुद्ध को और बाबा साहब के विचारों को भी उसी लपेटे में लपेटा जाए। लेकिन वो नहीं लपेट में आ सकते सर। लेकिन जो पहले जो लपेटे में आए हुए हैं संत कबीर, 2 मिनट में। अच्छा हाँ, कबीर जी और सदगुरु रविदास जी जो जिनको ये लपेटे में ले रखा है, उनके बाद के समर्थकों ने, उन्होंने नहीं कहा ऐसा कि भाई मुझे पूजो, उन्होंने नहीं कहा। लेकिन उससे तो उनके तो जो सेवक हैं बाद में, जो उनके शिष्य हुए हैं, जो उनके समर्थन में आए हैं, उन्होंने इस चीज़ को। नवल किशोर जी, ऐसा नहीं चल रहा है कि इस देश के अंदर कि भाई गले में माला और विचारों पे ताला? हाँ, ये भी चल रहा है, ये भी चल देखने रहा में है। आया और मैं तो इस बात को वैसे मुझे इस वक्त ये बात कहनी नहीं चाहिए कि अगर जैसे कबीर को और गुरु रविदास जी को उस लपेटे में लपेट लिया गया है, उनको वहाँ से निकलने नहीं दे रहे। मैं इसको एक मेरी क्या कहना चाहिए, इसको ये शंका है आगे कि 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 50 साल के बाद बाबा साहब को भी उसी तरीके से दिखा दिया जाए कि वो और तो देवी देवता किसी दूसरे जानवर पे सवार हैं और बाबा साहब को किसी दूसरे जानवर पे सवार होकर के उनके हाथों में हथियार पैदा करके दिखा दिया जाए, उनकी ड्रेस को भी दूसरी तरह से दिखा दिया जाए और बाबा साहब। नवल किशोर जी, आप भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। अभी रतन लाल जी ने यही बोल दिया था ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर, कोई उन्होंने गलत नहीं बोला था, लेकिन कुछ हिंदुवादी लोगों को ठेस लगी कि भाई आप चूहा को चूहा नहीं कहोगे, भाई तुम्हारा भगवान चूहे पे जा रहा है तो हम क्या कर लें, शेर पे जा रहा है तो हम क्या करें, हम सच्चाई तो बोलेंगे, शेर को शेर बोलेंगे, चूहे को चूहा बोलेंगे। आज के टाइम में देश में अगर सच्चाई बोलोगे तो आप जेल जाओगे। देखिए, जेल जाने की नौबत अगर मेरे इस शब्द से बोलने से अगर ऐसी आ भी जाएगी तो मैंने गलत नहीं कहा है। मैंने जो अब तक की संभावनाएं जो होती आ रही हैं उसके आधार पर बोला है, मैं अपने तरफ से नहीं बोला है। क्योंकि जितने भी पीछे समर्थक और वो समाज सुधारक हुए हैं, उनको किसी न किसी रूप में उनका रूप परिवर्तित कर करके देखा गया। अब जो पीछे यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में जो शोध हो रही है, इनके ऊपर जो रिसर्च हो रही है, पीएचडी जो लोग कर रहे हैं, कबीर साहब के ऊपर पीएचडी हो रही है, रविदास जी के ऊपर पीएचडी हो रही है, बुद्धिज्म के ऊपर पीएचडी हो रही है, तो वो भी तो कहीं ना कहीं से इन विचारों को ढूंढ रहे हैं जी। तो मैंने भी वो विचार ढूंढा अपना, तो मैंने ये बात कह दी है। तो मैं इस बात के लिए कि भाई मुझे कोई जेल में डाल देगा, अगर नौबत ऐसी आती है जेल जाने के लिए तैयार है। अच्छा सर, आज बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, क्या हर साल इस तरीके के प्रोग्राम रहेंगे? मेरी कोशिश ये रहेगी कि साल का इंतजार तो मैं नहीं करूँगा जी, साल ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि इस मुहिम में हम जितनी जल्दी कदम उठाएंगे तब हम प्रयास में कामयाब हो पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर।